मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का एंगल सामने आया है। पुलिस के अनुसार मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया और अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की साजिश रची। साहिल के घर से मिले सबूतों ने पुलिस को भी चौंका दिया है। मुस्कान ने साहिल को यह समझाया कि तंत्र मंत्र के जरिए वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। इसी बात का लाभ उठाते हुए दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि साहिल के घर से तंत्र मंत्र से संबंधित कई सामग्री बरामद हुई है, जो इस मामले में उनकी गहरी संलिप्तता को दर्शाती है। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का पहलू भी जुड़ गया है। पुलिस इसके हर पहलू की गहन जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि मुस्कान का अपने पति सौरभ के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। दूसरी ओर मुस्कान का साल 2019 से साहिल नामक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यही वजह थी कि मुस्कान ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। एसपी सिटी के अनुसार साहिल अंधविश्वासी था और दैवीय शक्तियों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इसका फायदा उठाते हुए साहिल को यह समझाया कि उसे दिव्य और पारलौकिक शक्तियों का आभास होता है। मुस्कान ने साहिल को यह भरोसा दिलाया कि तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों के जरिए वे अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। इसी के चलते दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। एसपी सिटी के अनुसार मुस्कान साहिल को भगवान शिव की तरह और अपने आप को पार्वती बताती थी। मुस्कान ने ही साहिल को कहा कि देवी मां ने सौरभ का वध करने के लिए कहा है। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने साहिल की मृत मां के नाम पर एक स्नैपचैट अकाउंट बनाकर उस पर एक्टिव रहना भी शुरू कर दिया। मुस्कान उस अकाउंट से साहिल को संदेश भेजती थी और दावा करती थी कि ये संदेश उसकी मां की ओर से आ रहे हैं। साहिल, जो पहले से ही ड्रग्स का आदी था, इस भ्रम में आ गया कि उसकी मां मरने के बाद भी उसके संपर्क में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुस्कान ने स्वीकार किया कि उसने डॉक्टर को गुमराह करने के लिए खुद ही डॉक्टर की पर्ची पर नींद की गोली का नाम लिखा था। इसके अलावा मुस्कान ने इस गोली के बारे में गूगल पर भी सर्च किया था कि कौन सी गोली सबसे प्रभावी होगी। जांच में यह भी सामने आया कि मुस्कान और साहिल ने हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन बिताए थे। उनके पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने सौरभ के बैंक खाते से पैसे निकालने की कोशिश की थी। मुस्कान को इस बात का पता था कि सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे, लेकिन वो और साहिल मिलकर भी उन पैसों को निकालने में सफल नहीं हो सके।